साथ ही खड़ा हुआ है। जो माता जी हैं जिनका देहांत हुआ है, उनके बेटे हैं ये। आज से लगभग 15 दिन पहले उन्होंने एडमिट कराया था पित्त की थैली का ऑपरेशन के लिए। वेदांता हॉस्पिटल में किसी ने रेफर कर दिया डॉक्टर ने कि आप वहां करा लीजिए। गरीब लोग हैं। तय हुआ कि 25,000 रुपए में ऑपरेशन कर देंगे, 2 दिन बाद हम छुट्टी कर देंगे, पित्त की थैली निकाल देंगे। लेकिन होता यह है, इनसे 19,000 रुपए जमा करा लिए जाते हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है। इलाज शुरू करने से पहले फीस एडवांस जमा करा ली जाती है। 19,000 जमा करा लिए कि जिस दिन छुट्टी करेंगे उस दिन जमा कर देंगे, मंजूर है। ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं। घर से महिला खाना खा के पैदल चल के हॉस्पिटल आती है। आप भी जानते हैं कि कोई कैंसर की मरीज नहीं है जो एम्बुलेंस में आएगी, पित्त की थैली की है, स्वस्थ थी और केवल 50 साल की उम्र है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ऑपरेशन के लिए आते हैं, परिवार बाहर खड़ा है। थोड़ी सी देर बाद ही अंदर से खबर आती है कि पेशेंट की हालत खराब है, इस पेशेंट के आपके को हम वेंटिलेटर पर ले जा रहे हैं। ठीक है भाई, ले जाओ, आप यहाँ पेपर पे साइन कर दीजिए। अनपढ़ आदमी है, जहाँ जहाँ साइन करवाने, अनपढ़ क्या पढ़ा लिखा भी करता है, हमने भी बहुत जगह से किए हैं। हमारे अपने परिवार का जब मामला होता है तो जो डॉक्टर कहता है ना, हम वहाँ साइन कर देते हैं, सिग्नेचर करवा लिए। 13 दिन ऐसा ही बताया जा रहा है जिससे साइन करवाए 16 साल से कम उम्र का है। सर एक छोटा भाई है इनका, है 17-18 साल का ये है। अभी आई कार्ड देखेंगे, इनके F20 देखेंगे भाई कितने उम्र है पता लगे, लेकिन बच्चा है, फैसले लेने में सक्षम नहीं है। सर ऐसी हालत में तो अगर मैं 52 साल का हूँ, मुझसे भी कोई फैसला लेने का आएगा तो मेरा अपना माइंड काम नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं ये। होता यह है कि 13 दिन बाद उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं कि आपके तो माताजी खत्म हो गई, आप इनको ले जाओ और हमारा ये 7.5 लाख रुपए का बिल है। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। 112 पे कॉल की थी आपने, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आपने पुलिस को कॉल की, हॉस्पिटल ने कॉल की? यस, मैं पक्का कहता हूं ये हॉस्पिटल ने, क्योंकि वहां पर इनके रिश्तेदार और भीड़ इकट्ठी होने लगी। उनको लगा कि यहाँ कुछ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल कर ली। पुलिस आई, फिर इनसे शिकायत ले ली, इनको सांत्वना दी कि भाई कोई बात नहीं है, हम आपकी कार्रवाई करवा देंगे। 6:15 बजे भी हमारे पास मदद के लिए कॉल आती है। हम वहाँ मौके पर पहुंचते हैं पूरी टीम के साथ। पुलिस से हमारी बात होती है, पुलिस कहती है आप अपनी कंप्लेंट आपके आ गई है। मैंने कहा जी ये कंप्लेंट जिसने भी लिखी है बच्चा अनपढ़ है, हम दोबारा से लिखेंगे। दोबारा कंप्लेंट लिखी हमने, पुलिस जो एक्चुअल में वाकया था वो लिखा। लिखने के बाद कंप्लेंट देते हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम बॉडी को पोस्टमार्टम में, जी पोस्टमार्टम जो होगा 3 डॉक्टरों के पैनल से होगा, बोर्ड से करवाएंगे कि जी मंजूर है। कितने बजे? 10 बजे। अभी 1:30 बज चुका है, 2 बजने वाले हैं। अभी हमें दोपहर को पता लगता है कि हमारी तो FIR ही नहीं होगी। कमाल की बात, हमारी शिकायत पर FIR ही नहीं होगी। पहले जांच होगी, उसके बाद FIR होगी। और हमारे ऊपर कोई मुकदमा बनाना होता है तो पहले मुकदमा दर्ज होगा, बाद में कोर्ट जाएगा, फिर आगे साबित करना कि तू सच्चा है कि नहीं है। हम पुलिस के बाद मिलने दिया गया था। सर ICU में आपको पता है क्या हालात होते हैं, वेंटिलेटर मुंह पे लगा होता है। कई बार तो ऐसा होता है पेशेंट मरा होता है। कितने सारे हॉस्पिटल में केस आपने देखे होंगे कि पेशेंट मरा हुआ है 4 दिन से और उसकी शेप शू बना के पॉलिश करके उसे रखते हैं और वेंटिलेटर से वो हवा तो अंदर जाएगी और यहाँ से आदमी दिखाई देता है कि जिंदा, लेकिन ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना बात कर सकता है और ना करने दी जाती है। ये पेशेंट रहा आपका, जाइए बाहर, टच भी नहीं कर सकते आप। ये रहा पेशेंट, जाइए बाहर। ये हालत होती है, आप जानते ही हैं। हालांकि उन्होंने हमसे बिल नहीं लिया। उसके पीछे कारण आप भी जानते हैं क्यों नहीं लिया। 35 भी नहीं लिया, पूरा 25 भी नहीं लिया, 19 पे ही एग्री हो गए। तो ये सब हम समझ रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर रहा है, जो उसने किया वो तो किया, वो तो सजा भुगतेगा। लेकिन जो पुलिस प्रशासन हमारे साथ कर रहा है, किसके कहने से वेदांता हॉस्पिटल के MD को और उस ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बचाने का प्रयास कर रहा है। कौन है वेदांता हॉस्पिटल के MD सर? सर अनुज धिंगड़ा, जबकि वो खुद भी शायद सर्जन है, लेकिन इस बार ऑपरेशन किसी और डॉक्टर ने, बाहरी डॉक्टर ने किया है, या उनके पैनल पे होंगे डॉक्टर, या वो बाहर से जैसे कि आमतौर बुलाते हैं वो होंगे। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं सर कि किसी और ने ऑपरेशन किया है? सर वो भी हम आसपास घूम ही रहे हैं, कुछ वहीं के ही लोग हैं जिन्होंने बताया कि फला डॉक्टर ने किया। उसका नाम भी मेरे पास है और जब समय आएगा तो वो मैं नाम भी बताऊंगा। और जब जांच होगी तो हॉस्पिटल के अंदर कैमरे भी हैं, सारी चीजें लगी होती है, आप जानते भी हैं, वो सच्चाई भी सामने आ जाएगी। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया एक्चुअल में उनके हाथ कांपते हैं, क्योंकि शायद वो ड्रिंक ज्यादा करते हैं, सोडे के साथ करते हैं शायद, इसलिए ज्यादा हाथ कांपते हैं। तो उनकी गलती की भरपाई किसने की? जब पूरे देश में लोग जय माता दी कर रहे हैं, वहां आज इनकी माता जी को छीन लिया, तो वो मौत के काल ने नहीं छीना है, वो डॉक्टरों ने छीना है, वो काल बन के आए हैं।
तो ऐसे डॉक्टरों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, ऐसे अस्पतालों पे ताला लगना चाहिए। आप जांच कीजिए, हम जांच में आपका सहयोग करेंगे, अभी भी किया और आगे भी करेंगे, और हर मामले में हम पुलिस और प्रशासन का, सरकार का सहयोग करते हैं। लेकिन आप सिर्फ हमारे अधिकारों पे कलम चलाएंगे, तलवार चलाएंगे, वो हमें मंजूर नहीं है। आप चाहें तो हमें सलाखों के पीछे पूरी टीम खड़ी है और भी आ जाएगी, सड़कें भी नीली करेंगे फरीदाबाद की अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा। कुल मिला के पुलिस प्रशासन से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है जी। अब तक था, लग रहा था कि हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे भूखे प्यासे खड़े हैं, यहाँ पर परिवार भी है, इन्हें बहुत दूर जाना है, बदायूं जाना है बॉडी को लेकर के, 6 घंटे का रास्ता है कम से कम। लेकिन अभी जैसे ही पता लगा जिन्हें FIR दर्ज नहीं कर सकते, वो डॉक्टर करेंगे CMO जांच करने के बाद में। ये कौन सा नया कानून है भाई? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो दिखा दो कि जी मेरे पास नहीं है। फिर किसने आदेश है वो? ये पुलिस के बड़े अधिकारियों के आदेश है कि वेदांता को परेशान मत कीजिए, क्योंकि इन लोगों से इनकी साठगांठ होती है, आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े होटलों के अंदर, ओयो के अंदर क्या हो रहा है आप जानते हैं, वहाँ साठगांठ होती है, वरना अब तक ताले बंद हो जाने चाहिए। जितने हादसे हुए हैं, जितने वहां से इस तरह के मामले आप देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियों के साथ क्या होता है, किस तरह के कांड होते हैं। कई एक हॉस्पिटल ने तो अपना होटल वाले के यहाँ से बिल्डिंग पे से लड़की कूद के मरी है, लेकिन उनको कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से उनका अपना दबाव होता है, सरकार से हो, प्रशासन के ऊपर, प्रशासन अधिकारियों का, IO के ऊपर। इसी वजह से शायद ये हो रहा है, लेकिन हम चुप नहीं बैठे। किसी ना किसी का हाथ होता यस, बिना इन लोगों के जितने भी उद्योग, ये भी उद्योग है, अस्पताल अब सेवा भाव नहीं रहा, ये उद्योग रहा है। अब ये उद्योगपतियों के तो हमेशा सरकार से करीबी रहे हैं ये लोग, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इनसे अपना करीबी रहते हैं और उसी करीब उनका ये फायदा इसी टाइम के लिए उठाते हैं कि अगर ऐसा का सुधार होता है तो ये होगा। यही वजह है कि एक नया कानून बना दिया गया कि किसी भी हॉस्पिटल के बाहर आप हंगामा नहीं कर सकते, किसी डॉक्टर के खिलाफ आप हंगामा नहीं कर सकते। करेंगे तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, चाहे वो आपको जान से मार दे, तलवार से काट दे, ब्लेड से काट दे, लेकिन आप उसके खिलाफ, यानी कि आपकी जान चली जाए, आपको रोने का अधिकार नहीं है, आपको चिल्लाने का अधिकार नहीं है, मरना भी है तो गूंगे बहरों की तरह मरो। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस देश में कम से कम नहीं चलेगा, और हम नहीं चलने देंगे। आप चलाओगे, हम तब भी नहीं चलने देंगे कि आप हमें मारो, हमारे लोगों की हत्या करो, और हत्यारों को बचाने के लिए, हत्यारों को हम फांसी की सजा पहुंचाने के लिए चिल्लाएं तो चिल्लाएं ना। हमें अगर दर्द हो तो दर्द को छुपाएं, गूंगे बन जाएं, वो नहीं होगा। हम चिल्लाएंगे भी, रोएंगे भी, और अधिकार मांगेंगे भी, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं पैनल से आप करें, मंजूर है हमें, FIR दर्ज करें, पहले हमारी FIR कॉपी हमें दें, पैनल से कराएं, अपनी जांच करें, जांच में निर्दोष है, हमें मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो जांच का बात है, हम ये नहीं करें अरेस्ट करो, लेकिन हमारे शिकायत पर FIR हो। आपको लगता है तो FIR में बाद में कटिंग कर देना अपनी धारा है। सिंपल छोटी सी मांग है हमारी। जितने सचिव है ना वो आसपास के जिलों में कॉल कर लो, सारे कॉल कर लो भाई, कर लो भैया कॉल। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, पलवल, 4 और 5 हमारे वो इलाके लगते हैं, इनमें कॉल कर ले, और 9 में बात। ठीक है, कहाँ विजेंद्र जी, कहाँ जीतपाल जी, जय हिंद। हाँ जी, अपील कर दो, एक बार साथियों को बुलाने की अपील कर दो। पैगाम विधानसभा के जितने भी साथी हैं जल्द से जल्द BK हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि यहाँ एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है। क्योंकि प्रशासन तो किसी आकाओं के कहने पर कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि न्याय दिलाने के बाद दूर पीड़ित परिवार पर डरा धमका कर इनको न्याय से दूर कर रहा है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, फरीदाबाद जिले के अंदर पैगाम विधानसभा के जितने भी साथी जुड़े हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में BK हॉस्पिटल पहुँचे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।